नमस्कार, मैं नरेश छतवाल, बायोसर्च बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर मेंबर और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के सेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं सीबकथॉर्न हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम की। सीबकथॉर्न हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम क्या है? इसमें हम बात करते हैं सीबकथॉर्न के ऊपर कि सीबकथॉर्न कैसे आपको एक हेल्दी लाइफ दे सकता है, आपके लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकता है। देखिए क्या है ना, आज हम हर कोई किसी न किसी हेल्थ चैलेंज का सामना कर रहे हैं। इन हेल्थ चैलेंजेस का कारण क्या है, इन मेडिकल कंडीशंस का कारण क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। देखिए क्या है कि आज हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बिगड़ चुका है जिसकी वजह से हर रोज किसी ना किसी नए हेल्थ चैलेंज का सामना करना पड़ता है। आज हम चाहकर भी अपने लाइफस्टाइल को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें हेल्दी लाइफस्टाइल तो चाहिए। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, सीबकथॉर्न को अपने लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करना होगा। अगर आपने सीबकथॉर्न को अपने लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर लिया तो आप लाइफ टाइम एक हेल्दी लाइफस्टाइल ले सकते हैं। तो सीबकथॉर्न क्या है और कैसे आपकी बॉडी को बेनिफिट देता है, उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को समझते हैं। देखिए क्या है कि हमारा जो शरीर है ना, वो कोशिकाओं का बना होता है, सेल्स का बना होता है। खरबों कोशिकाएं हमारे शरीर में हर रोज बनती हैं और टूटती हैं। लगभग 300 बिलियन न्यू सेल्स हर रोज बनते हैं। तो मतलब क्या है कि चाहे हमारे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ब्लड है, स्किन है, कुछ भी है, सब किसका बना है? सब बना है सेल्स का, कोशिकाओं का। मतलब अगर आपको अपनी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को हेल्दी रखना है तो आपको उस ऑर्गन के सेल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा, और वो सेल्स हेल्दी रहेंगे तो वो ऑर्गन हेल्दी रहेगा। मतलब अगर आप अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपनी बॉडी के सेल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहिए और आपका बॉडी हेल्दी बना रहेगा। लेकिन क्या रिक्वायरमेंट है हमारे सेल्स की? हमारे सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक 3 नीड्स है इसकी। पहला, शुद्ध जल, कितना शुद्ध है वो आपको पता है। दूसरा, शुद्ध वायु, कितनी शुद्ध वायु आप ले पा रहे हैं वो भी आपको पता है। तीसरा है शुद्ध भोजन। भोजन की बात मैं अगर करता हूं तो आज हमारे भोजन के अंदर क्या है? पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स। दूसरा, शुद्ध भोजन मतलब ये नहीं कि जिसमें ये पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं है। शुद्ध भोजन मतलब जिसमें ये सब इंप्योरिटीज तो नहीं है, साथ साथ उसके अंदर जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो सारे हैं। यानी वो पोषक तत्व से भरा हुआ है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी पूरी है। आपने अक्सर एक न्यूज में, एक न्यूज चैनल पे एक न्यूज देखी होगी जिसमें बताया गया कि हमारी जो खाने की थाली है, आज से 20 साल पहले हमारे खाने की थाली के अंदर जितना न्यूट्रिशन मिलता था उसका आज सिर्फ और सिर्फ 20% रह गया। मतलब अगर आज से 20 साल पहले जितना आपको न्यूट्रिशन मिल जाता था, उतना न्यूट्रिशन आज अगर लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 गुना खाना होगा। क्या पॉसिबल है कि जितना खाना पहले 20 साल पहले खाया करते थे लोग, उससे 5 गुना खा पाएंगे आप? जी नहीं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लगातार बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारे शरीर में बढ़ती चली जा रही है, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर डिसीज एंटर करती चली जा रही है। आपको इतना न्यूट्रिशन चाहिए, आप इतना सा दे रहे हो, बाकी गैप किससे भर रहा है? बीमारियों से, डिसीज से। तो इन डिसीज को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें अपनी लाइफ के अंदर, हमारी डाइट के अंदर कुछ न्यूट्रिशंस को ऐड करना होगा जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो करें क्या? सॉल्यूशन क्या है? तो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। देखिए, जब हम सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं ना, तो सॉल्यूशन के सर्च में हम निकल जाते हैं नेट पे। आप जाएंगे नेट पे, सर्च करेंगे कि मेरे को मल्टीविटामिन चाहिए, मेरे को ये मिनरल्स चाहिए, मेरे को फैटी एसिड्स चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन के नाम को आपको मिलेगा क्या? सबसे ज्यादा जो भीड़ मिलेगी आपको न्यूट्रिशन के नाम पे, वो मिलेगी न्यूट्रास्यूटिकल्स की। देखिए, मैं न्यूट्रास्यूटिकल को गलत नहीं कहता हूं कि न्यूट्रास्यूटिकल गलत है। न्यूट्रास्यूटिकल अच्छा है, बट उसकी कुछ लिमिटेशन है कि वो लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए नहीं है। क्योंकि अगर आपने लंबे समय तक न्यूट्रास्यूटिकल को इस्तेमाल किया तो आपकी बॉडी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्यों कहा जाता है कि न्यूट्रास्यूटिकल को 2-3 महीने लो, इसके बाद फिर गैप दो, कंटिन्यू नहीं लेना है? क्यों आपकी बॉडी इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी? उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। पहले आप समझिए कि न्यूट्रास्यूटिकल होता क्या है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है कि एक ऐसी फॉर्मुलेशन जो कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बनाई है। देखिए, मैं न्यूट्रास्यूटिकल को गलत नहीं कह रहा हूं, यह आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है। मैं बात कर रहा हूं उसकी लिमिटेशन की। एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी फॉर्मुलेशन जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बनाई है
कि इस टैबलेट के अंदर हमें कितना विटामिन ए डालना है, कितना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डालना है, कितना विटामिन सी डालना है, कितना मिनरल डालने हैं, कौन सा ओमेगा फैटी एसिड डालना है, वो सब कुछ प्री डिसाइडेड है। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि वो जो विटामिन ए मान लो डालना है, उसमें तो विटामिन ए कहां से लेंगे, किसी ना किसी सोर्स में तो लेंगे। मान लीजिए गाजर है, गाजर में आपको पता, सबको पता है कि कैरेट्स के अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, तो विटामिन ए के लिए गाजर तो नहीं डालेंगे। सिंपल ये है कि उस गाजर में से विटामिन ए को प्रोसेस करके निकाला जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और उस टैबलेट में डाल दिया जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, नेचुरल चीजों को प्रोसेस करना पड़ता है, हाईली प्रोसेस्ड होता है ये प्रोडक्ट। जो भी न्यूट्रास्यूटिकल होता है वो हाईली प्रोसेस्ड होता है। ठीक, फिर इसके बाद जो इसकी फॉर्मुलेशन है, क्या वो नेचुरल है? बिल्कुल नहीं। क्या ये कुदरत ने डिसाइड किया था कि इस टैबलेट के अंदर कितना कितना विटामिन ए, कितना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी डाला जाएगा? जी नहीं। किसने डिसाइड किया? इंसानों ने डिसाइड किया। तो मतलब वो फॉर्मुलेशन हो गई सिंथेटिक। आप खुद सोचिए, जो चीज हाईली प्रोसेस्ड है, सिंथेटिक है फॉर्मुलेशन, क्या लंबे समय तक आपको इस्तेमाल करना सही रहेगा? जी नहीं, क्योंकि अगर आपने इसको लंबे समय तक इस्तेमाल किया तो आपकी बॉडी इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आपने गाजर खाई, कैरेट खाई या गाजर का जूस पिया, सबको पता विटामिन ए है उसमें, तो मतलब आपकी बॉडी ने उसके ऊपर काम किया, प्रोसेस किया, बॉडी ने प्रोसेस किया है जूस को, और उसमें से विटामिन ए को एक्सट्रैक्ट किया है और अपने लायक कंज्यूम करने लायक बनाया है। ठीक है, दूसरी तरफ आपने ऑलरेडी निकला हुआ विटामिन ए बॉडी को दिया है न्यूट्रास्यूटिकल की फॉर्म में, तो क्या आपकी बॉडी को काम करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी निकाला हुआ है मशीनों द्वारा। तो मतलब अगर आपने लंबे समय तक अपने शरीर को यह काम नहीं करने दिया कि वो न्यूट्रिएंट्स को सर्च करे और प्रोसेस करे, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी की ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और आपकी बॉडी इन सिंथेटिक फॉर्मुलेशंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। हमारे ना शरीर के कुदरत का एक नियम है कि हम अपने शरीर की किसी भी प्रक्रिया को अगर लंबे समय तक नहीं करते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाती है। तो क्या हम अपनी बॉडी की इस एक्टिविटी को खत्म करना चाहते हैं? क्या हम 100% डिपेंडेंट होना चाहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर? जी नहीं, हमें तो कुछ ऐसा चाहिए जो 100% नेचुरल हो और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। तो आइए बात करते हैं हम ऐसी एक फॉर्मुलेशन, एक ऐसी चीज के ऊपर जो है सीबकथॉर्न। 100% नेचुरल, कुदरत ने पैदा किया है, कुदरत ने बनाया है, कुदरत ने इसके अंदर वो लगभग सारे न्यूट्रिएंट डाल दिए हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। ठीक है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी कंपनी ने सीबकथॉर्न का जूस जो तैयार किया है वो मिनिमली प्रोसेस्ड है। मिनिमली प्रोसेस्ड यूं कहिए कि एक बेरी को जूस में कन्वर्ट किया है, वो भी हमारी एक टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ऐसे ही नहीं है कि बेरी उठाई और उसको जूस निकाल के पैक करके दे दिया, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ को मेंटेन करना होता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन करना होता है, उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी होती है, वो हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम इसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि 100% नेचुरल मिनिमली प्रोसेस तो है, इसके साथ ही क्या रिसर्च ये कहती है, साइंस ये कहती है कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है? जी हाँ, बिल्कुल। सीबकथॉर्न जो है क्लिनिकली प्रूवन है, मोर देन 120 साइंटिफिक पेपर्स इसके ऊपर अवेलेबल है। आप नेट पे जाइए, सर्च कर लीजिए, आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि सीबकथॉर्न हमारी बॉडी के लिए 100% सेफ है। आप इसको लंबे समय तक कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं करता और आपकी बॉडी की लगभग सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कंप्लीट अपना पूरा भी करता है। अब इसके बाद आ जाते हैं मेन चीज, इंडिजिनस। क्योंकि देखिए क्या है कि 100% नेचुरल और क्लिनिकली प्रूवन बहुत सी चीजें हैं दुनिया में। आपने सुना होगा कि अमेरिका का ये फल है यार, ये खा लो तो बहुत अच्छा है आपके शरीर के लिए। कनाडा से ये बेरी आती है, ये खाया करो, बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद है, लेकिन किन के लिए? अगर कनाडा से आई है तो कनाडा के लोगों के लिए, अमेरिका से आई है तो अमेरिका के लोगों के लिए। आपके लिए फायदेमंद होगा जो इंडिया में पैदा हो रहा है, क्योंकि कुदरत ने जो चीज जहां पैदा की है वहां के लोगों में उसको कंज्यूम करने की प्रॉपर्टीज भी दी हैं, वो एंजाइम्स दिए हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस हमारी बॉडी के अंदर हैं जो सीबकथॉर्न को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए। कनाडा की बेरी को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इसीलिए कहा जाता है इंडिजिनस ही हमेशा आपके लिए फायदेमंद होता है। इंडिजिनस मतलब जो जिस देश में पैदा हो रहा है उस देश की चीज को इंडिजिनस कहते हैं, उस देश के लोगों के लिए वो इंडिजिनस है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि सीबकथॉर्न 100% नेचुरल है, मिनिमली प्रोसेस्ड है, क्लिनिकली प्रूवन है और इंडिजिनस है। तो मतलब आपके लिए इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहना 100% सेफ है।
अब आते हैं कि सीबकथॉर्न पैदा कहां होता है। सीबकथॉर्न जो होता है हिमालयाज में पैदा होता है 10,000 फीट की हाइट पे, 10,000 फीट की हाइट पे, जहां पे साल में लगभग 9 महीने बर्फ ही रहती है। आप सोचिए 9 महीने जो चीज बर्फ में ढकी रहती है, क्या 9 महीने बर्फ में कोई वनस्पति बचती होगी? जी नहीं, सब खत्म हो जाता है, लेकिन ये प्लांट सर्वाइव करता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है इसकी रूट्स। जो इसकी रूट्स है 200 फीट गहराई तक जाती है जमीन में। 200 फीट गहराई से जब इसके मिनरल्स और न्यूट्रिशन इसके रूट्स के थ्रू खींच के लाते हैं तो सारे इसके फल और इसके पत्तों में उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इसलिए सीबकथॉर्न के अंदर 190 से ज्यादा बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं। इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से सीबकथॉर्न को वंडर बेरी भी बोला जाता है, मिरेकलस फ्रूट भी बोला जाता है, गोल्डन बेरी भी बोला जाता है। अगर मैं सुपर फ्रूट्स की बात करता हूं, सीबकथॉर्न को सुपर फ्रूट भी बोला जाता है। वर्ल्ड के टॉप 6 फ्रूट्स है सीबकथॉर्न, असाई बेरी, गोजी बेरी, मैंगोस्टीन और नोनी, पोमेग्रेनेट। ये वर्ल्ड के टॉप 6 फ्रूट्स हैं। इनमें अगर आप न्यूट्रिएंट वैल्यू, विटामिन B12, फैट सोल्युबल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी निकाल के चेक करते हैं तो आप क्या देखते हैं? सीबकथॉर्न एकमात्र ऐसा है जिसमें ये चारों चीजें सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट लेवल पर है। यानी सुपर फ्रूट्स में भी सबसे ऊपर आता है सीबकथॉर्न। मैं बात करने जा रहा हूं अब इसकी हिस्ट्री एंड फैक्ट्स की। हिस्ट्री एंड फैक्ट्स क्या कहते हैं? सीबकथॉर्न को संजीवनी बूटी कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, न्यूज चैनल पे कह रहे हैं। आप जाइए नेट पे सर्च कर लीजिए, आपको वो क्लिप्स मिल जाएंगी जिसमें बताया जा रहा है कि सीबकथॉर्न ही संजीवनी बूटी है। क्योंकि हमारे ग्रंथ और पुराणों के हिसाब से संजीवनी में जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज सीबकथॉर्न में मिल रही हैं, जिसके बेसिस पे सीबकथॉर्न को संजीवनी बूटी कहा जाता है। क्या आज हमारे परिवार को सही में संजीवनी बूटी की जरूरत नहीं है? आज तो कोई संजीवनी ही है जो हमें बचा सकती है। बात करने जा रहा हूं चंगेज खान। आपने इतिहास पढ़ा होगा, चंगेज खान का नाम जरूर सुना होगा। मंगोलियन एम्परर, द ग्रेट एम्परर कहा जाता है, जिसने युद्ध कर करके धरती के मैक्सिमम हिस्से पे कब्जा कर लिया था। कहा जाता है कि जो इसके इतिहास में लिखा है, चंगेज खान अपने घोड़ों को, अपनी सेना को और खुद भी सीबकथॉर्न दिया करता था, जो इनके स्टेमिना का कारण है। ये इसके इतिहास में लिखा है। आज आप अपने स्टेमिना के ऊपर लगाइए ना, कितना स्टेमिना रह गया है, कितनी की एनर्जी है बॉडी के अंदर। थोड़ा सा चलते हैं थकावट होने लगती है, 2 मंजिल चढ़ते नहीं है सांस फूलने लगती है। हमें स्टेमिना चाहिए। अगर हम अच्छी लाइफ लेना चाहते हैं तो हमें स्टेमिना चाहिए, और सीबकथॉर्न का इतिहास बताता है कि ये स्टेमिना को बढ़ाता है। आगे चलिए और भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सीबकथॉर्न का जो लैटिन नेम है वो है हिप्पोफायरामनॉइड। हिप्पोफायरामनॉइड एक ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है शाइनी हॉर्स, यानी चमकदार घोड़ा। हम घोड़े को क्यों जानते हैं? घोड़े को जानते हैं हम उसके स्टेमिना की वजह से, उसकी चमकती त्वचा की वजह से। आज भी हमारी गाड़ियों के इंजन जो होते हैं ना, हॉर्स पावर होते हैं। कभी आपने टाइगर पावर या लॉयन पावर नहीं सुना होगा, एलिफेंट पावर नहीं सुना होगा, हमेशा हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर मतलब गाड़ी के इंजन को डिफाइन करता है, उसकी ताकत को। तो मतलब सीबकथॉर्न का नाम घोड़ों पे रखा गया। कहीं दूर भी घोड़ा खड़ा होगा ना तो उसकी स्किन दूर से चमक रही होगी, चमकदार त्वचा उसकी। अगर आप चाहते हैं कि एकदम से घोड़े जैसी आपको भी स्टेमिना बनाना है और अपनी स्किन को हमेशा ग्लोइंग रखना है, चमकती त्वचा रखनी है, तो आपको सीबकथॉर्न इस्तेमाल करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कह रहा है। रशियन कॉस्मोनॉट जब स्पेस में जाते हैं तो उनको भी सीबकथॉर्न दिया जाता है, नॉट ओनली फॉर न्यूट्रिशन वैल्यू टू फाइट ऑफ रेडिएशन ऑल्सो। क्योंकि सीबकथॉर्न के अंदर रेडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी बॉडी को रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर लेती हैं। और आपको पता ही है कि स्पेस शटल के अंदर कितना ज्यादा रेडिएशन होता है, और उस रेडिएशन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हम भी किसी स्पेस शटल से कम में नहीं है। हमारे भी चारों तरफ मोबाइल और लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इतने चल रहे हैं, हर चीज में से रेडिएशन निकल रही है। हमें भी अपनी बॉडी को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना जरूरी है, और सीबकथॉर्न की रेडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज आपको रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती हैं। मैं बात करता हूं स्पोर्ट्स की। चाइना अपने ओलंपिक प्लेयर्स को सीबकथॉर्न कंपलसरी उनकी डाइट के अंदर देता है। ये चाइना का नेशनल ड्रिंक है। अब देखिए कि मैंने आपको अभी तक इतने एग्जांपल दिए कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए सीबकथॉर्न बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो मतलब ओलंपिक गेम किस चीज की है? स्टेमिना की गेम है। आज देखिए ना, चाइना कितने मेडल्स ले जाता है ओलंपिक के अंदर, उसके पीछे रीजन है सीबकथॉर्न, उनका स्टेमिना। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त जो भी स्पोर्ट्स के अंदर हैं या जिनका फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा है, उनको तो सीबकथॉर्न जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी सेना के खाने पीने की हर चीज के ऊपर रिसर्च करता है, वो हमारी आर्मी जो ग्लेशियर में, हाई हिल्स पे, बर्फ में ड्यूटी दे रहे हैं, पहाड़ों पे ड्यूटी दे रहे हैं, उनको रेगुलर उनकी डाइट में सीबकथॉर्न देता है। क्यों देता है? देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज के अंदर
कि कितना भारी बैग उठाया हुआ है, कितनी भारी गन हाथ के अंदर है, वो लेकर उनको पहाड़ चढ़ना है, कई किलोमीटर तक पैदल चलना है। तो सोचिए इसके लिए कितना स्टेमिना चाहिए। तो उनका वो स्टेमिना बना रहे इसलिए डीआरडीओ हमारी आर्मी को, हमारे सोल्जर्स को सीबकथॉर्न पिलाता है। अगर मैं रिसर्च की बात करता हूं तो 18th सेंचुरी की एक मेडिसिनल बुक है सीबू येदिया। ये तिब्बत की मेडिसिनल बुक है जिसमें सीबकथॉर्न के हेल्थ बेनिफिट्स 30 पेजेस पे दिए गए हैं, 30 पन्नों पे। और अगर आज मैं बात करता हूं तो मोर देन 120 साइंटिफिक रिसर्च अवेलेबल हैं। आप जाइए नेट पे सर्च कर लीजिए, आपको वो 120 रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे बस का नहीं है 120 रिसर्च पेपर पढ़ पाना, तो अगले आधे घंटे के अंदर अंदर मैं आपको इन 120 रिसर्च पेपर्स का निचोड़ देने वाला हूं। तो अभी हम बात करेंगे कि सीबकथॉर्न कैसे आपकी बॉडी को फायदा देता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को क्या बेनिफिट देंगे। देखिए मैं सबके बारे में तो बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 190 न्यूट्रिएंट्स के लिए बात करना तो पॉसिबल नहीं होगा अभी, लेकिन मैं आपको कुछ मेन कंटेंट्स के ऊपर बात करने जा रहा हूं। सीबकथॉर्न सबसे पहला काम क्या करता है? सीबकथॉर्न सबसे पहले करता है आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। हमारी बॉडी में बहुत से टॉक्सिन्स होते हैं, उसके कई कारण हैं, जैसे कि रेडिएशन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सब हम ले रहे हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। दूसरा, हमारे सेल्स के अंदर कुछ एक नेचुरल प्रक्रियाएं होती हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। उन नेचुरल प्रक्रियाओं के दौरान भी हमारे सेल्स में से कुछ गंदगी निकलती है, वो उनका बोला जाता है फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स भी एक टॉक्सिन्स का ही फॉर्म है, वो हमारे सेल्स के ऊपर लगातार अटैक करते हैं, हमारे लाइफ सेल्स के ऊपर हमला करते रहते हैं और हमारे लाइफ सेल्स को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। इनका हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये हमारे सेल्स के ऊपर लगातार अटैक करते रहेंगे और हमारे सेल्स को मार देंगे और हमारे सेल्स हो जाएंगे कमजोर। आप सोचिए अगर हमारे सेल्स कमजोर हो जाएंगे तो वो कैंसर जैसे भयानक रोग के भी ग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, तो सीबकथॉर्न सबसे पहला काम क्या करता है? हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। मेरे को ना सबसे पहला रिजल्ट क्या आता है? जब भी मैंने किसी को सीबकथॉर्न जूस दिया तो पहला एक हफ्ते का रिजल्ट आता है कि मेरे को ये बोलते हैं सर बाथरूम बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा पीला होता है, येलो यूरिन आ रहा है और स्मेल भी बहुत ज्यादा है उसमें। वो क्या है? वो सब टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी से फ्लश आउट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है मेरे पास सबसे बड़ा सेकंड रिजल्ट जो आता है, लोग मेरे को ये कहते हैं कि सर पहले महीने में ही 1-1.5 किलो 2 किलो वजन कम हो गया। देखिए वो पहले महीने में आपका 2 किलो फैट नहीं कम हुआ है, अभी उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये 2 किलो जो निकला है वो एक्स्ट्रा गंदगी निकली है बॉडी में से। जी हाँ, एक्स्ट्रा गंदगी जो बॉडी के अंदर पड़ी रह जाती है और वो क्लीन नहीं हो पाती, बाहर नहीं आ पाती बॉडी से। हमारी देखिए क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं हमारे फूड पाइप में से होके निकलता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से होके निकलता है। अगर इसकी लंबाई को अगर हम जोड़ दें तो आपकी लंबाई से लगभग 6 गुना ज्यादा है। मतलब अगर आप डाल दिया है तो सोचिए 36 फीट की नाली में से क्या सारा कुछ निकल रहा है बाहर? जी नहीं। मेडिकल साइंस कहती है कि हमारी बॉडी के अंदर 30 ईयर्स, जी हाँ 30 साल तक का भी खाया हुआ पड़ा रह जाता है। आप सोचिए क्या 30 साल तक वो ताजा पड़ा है? जी नहीं, वो गल रहा है, सड़ रहा है, टॉक्सिन्स पैदा कर रहा है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है? कोलोन कैंसर, पेप्टिक अल्सर, ये सब क्यों होते हैं? इसी वजह से तो होते हैं क्योंकि वो जो गंदगी अंदर पड़ी है वो बाहर नहीं आ पा रही और अंदर किसी ना किसी हमारे जो स्टमक है, हमारे स्टमक की किसी ना किसी वॉल के ऊपर जाके वो गंदगी चिपक जाती है और वो गंदगी जब लंबे समय तक चिपकी रहती है तो क्या करती है, उस स्किन को, अंदर की लेयर को गला देती है, पंचर कर देती है। जैसे कि आप यहाँ पे राइट साइड में एक सर्कल के अंदर देख पा रहे हैं, वो हमारे स्टमक का वो हिस्सा जहां पे वो खाने की चीज चिपकी हुई थी, जिसकी वजह से वो स्किन वहां की सारी गल गई है, पंचर हो गया है और बॉडी का ब्लड जो है इंटेस्टाइन के अंदर, हाथ के अंदर आना शुरू हो गया और फिर टॉयलेट के रास्ते बाहर आता है। फिर भागते हैं डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर्स तो पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट भी करते हैं और भयानक इसका ट्रीटमेंट और भयानक ही इसका टेस्ट भी है। हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ सीबकथॉर्न का इस्तेमाल करना है। सीबकथॉर्न ने क्या करना है, बॉडी में जमा हुई जितनी भी गंदगी है, इंटेस्टाइन के अंदर जितनी भी गंदगी है उसको क्लीन कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो इससे क्या होगा, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगी। और जब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी तो क्या होगा, हमारे बॉडी एकदम जो भी हम खाएंगे उसको कंज्यूम कर पाएगी।
उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारी जो इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स होती है ना, इसमें बारीक बारीक पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिससे हमारी बॉडी न्यूट्रिशन को सक करती है। देखिए आपने सेब खाया, सेब थोड़ी ना ब्लड में जा रहा है, तो सेब आपके जो स्टमक होता है ना, उसके बारीक पोर्स में से न्यूट्रिशन को सक करती है बॉडी आपकी। तो मतलब वहां तो जो हम खाते पीते आ रहे हैं ना, घी, तेल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, उसने वहां लेयर बना दी है, जिसकी वजह से वो पोर्स हो गए बंद। अब वो पोर्स बंद हो गए हैं तो जो आप खा रहे हैं वो बॉडी को मिल ही नहीं रहा, उसका बेनिफिट ही नहीं हो रहा। जब आप सिबकथॉर्न पीना शुरू करते हैं तो वो क्लिनजिंग हो जाती है और वो पोर्स खुल जाते हैं, और वो पोर्स जो सुराख है बारीक बारीक वो खुल जाएंगे, तो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी सक करना स्टार्ट कर देगी और उसका आपको बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक, तो ये एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमें कैंसर जैसे, पेप्टिक कैंसर और कोलोन कैंसर जैसे भयानक रोग से हम बच जाएंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं, हमें मिलता है विटामिन सी, संतरे से 12 गुना ज्यादा। और पूरी दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, पूरे प्लांट किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्संट्रेटेड फॉर्म में विटामिन सी हमें मिलता है सिबकथॉर्न से। कॉन्संट्रेटेड का मतलब देखिए क्या है कि विटामिन सी की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम कोई जूस पीते हैं, मान लीजिए आपने मौसमी का जूस पिया, आपने संतरे का जूस पिया, तो हम क्या करते हैं, उसको तुरंत पीने की कोशिश करते हैं कि तुरंत पी लीजिए, ज्यादा देर खुला मत छोड़िए इसको। क्यों ना खुला छोड़े? क्योंकि उसके अंदर जो विटामिन सी है ना, वो उड़ जाएगा। जी, विटामिन सी की ना एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, ये बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, एयर कॉन्टेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, और विटामिन सी उड़ गया तो फिर उसमें बचा गया, बेकार है वो। ठीक है, तो लेकिन सिबकथॉर्न जो है उसके अंदर विटामिन सी हाईली कॉन्संट्रेटेड फॉर्म में है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी बॉडी को मिल जाती है। अब विटामिन सी करेगा क्या? देखिए मैं यहाँ पे आपको दो इमेजेस के साथ बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप लेफ्ट और राइट दो इमेजेस देख रहे हैं। लेफ्ट में आपके एक हेल्दी सेल और राइट में है अनहेल्दी सेल। मतलब क्या होता है कि देखिए मैंने आपको बताया था कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे जो इंटेस्टाइन के बारीक पोर्स होते हैं उनमें से न्यूट्रिशन के फॉर्म में हमारे ब्लड में चला जाता है, वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके एक एक सेल के अंदर जाता है। अब जो हमारा सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट जाता है और ऑक्सीजन जाती है। देखिए अब एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए आप, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन की, हर सेल्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे कहते हैं आंखों को विटामिन ए चाहिए, स्किन को विटामिन ई चाहिए। अब ब्लड को क्या पता स्किन को कौन सा डिलीवर करना है, आंखों को कौन सा डिलीवर करना है, लीवर के सेल्स को कौन सा डिलीवर करना है, वो तो एक जैसा ही डिलीवर करेगा। वो तो ब्लड के अंदर जो आपने जो न्यूट्रिशन लिया ब्लड में गया, ब्लड ने ट्रेवल करा के एक एक सेल तक पहुंचा दिया। अब काम आ जाता है सेल्स का कि सेल्स क्या करते हैं, उसको अपने लायक कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, कुकिंग करते हैं। जैसे आपके किचन में सब्जी आती है, सब्जी कच्ची तो नहीं खाते, आप उसको कुक करते हो, ऐसे ही आपके सेल्स जो न्यूट्रिएंट आता है अंदर उसको कुक करते हैं, कच्चा नहीं खाते हैं। अब कुक करने के लिए क्या चाहिए? जलाना पड़ेगा। जलाने के लिए क्या चाहिए? गैस। तो यहां पे जलेगा क्या? ऑक्सीजन गैस। आपने सांस लिया, सांस के थ्रू लंग्स में से फिल्टर होकर ऑक्सीजन आपके ब्लड में गई, ब्लड से ट्रेवल करके एक एक सेल तक ऑक्सीजन भी पहुंच गई। अब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन भी पहुंच गई है और न्यूट्रिशन भी पहुंच गया, और वहां होगा कुकिंग। अब कुकिंग के दौरान सेल्स ने उसको अपने लायक कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन कुछ गंदगी प्रोड्यूस होती है। जैसे किचन में जब आप कुकिंग करते हैं तो गंदगी निकलती है, धुआं निकलता है, उसको क्या करते हो? चिमनी या एग्जॉस्ट से बाहर निकालते हो। तो ऐसे ही हमारे सेल्स के अंदर जो वो कुकिंग के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान गंदगी निकलती है, उसका सेल से बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सेल से बाहर आएगा तभी तो नया न्यूट्रिएंट अंदर जा पाएगा। अगर सेल्स के अंदर से गंदगी बाहर नहीं आई तो क्या होगा? राइट साइड में आप सेल्स में देख पा रहे हैं, राइट साइड वाले सेल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि गंदगी बहुत कम बाहर आ रही है और न्यूट्रिएंट अंदर नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से सेल अंदर सड़ना, क्या है, गंदगी से भर गया और वो अंदर सड़ना शुरू हो गया। अब विटामिन सी का रोल क्या है? विटामिन सी गंदगी के बाहर आने के रास्ते को खोलता है। ये वो एग्जिट गेट को खोलता है जिससे सेल से गंदगी बाहर आ जाती है। मतलब अगर आपकी डाइट के अंदर विटामिन सी की कमी है तो आपके सेल्स के अंदर गंदगी इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी और सेल अंदर ही अंदर बीमार होने लगेगा, कमजोर हो जाएगा, और इस कमजोर और सड़े हुए सेल के ऊपर कोई भी किसी तरह का कोरोना वायरस, मलेरिया, टाइफाइड, रेडिएशन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स आके हमला कर दें तो क्या सेल के अंदर ताकत है इस हमले को सहन करने की? इनका सामना कर सकता है क्या? जी नहीं। और इसकी कोविड जैसी, कोरोना वायरस जैसी चीजों के चपेट में आ जाता है, इनके वायरस की चपेट में आ जाता है।
इसलिए कहते हैं इम्यून सिस्टम वीक है। आपने कोविड के दौरान देखा होगा, बहुत प्रचार हुआ कि खट्टी चीजें खाओ, विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा लो, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कैसे होता है, क्योंकि विटामिन सी ले लेंगे, गंदगी बाहर आ जाएगी, नया न्यूट्रिएंट अंदर चला जाएगा, सेल हेल्दी हो जाएंगे। हेल्दी सेल है, मजबूत सेल है, तो आ जाए कोई भी कोरोना वायरस, सामना करने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आएंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। ठीक है, इसके साथ ही अगर यही सेल्स सड़ते सड़ते बीमार हो गए और कैंसर का भी रूप ले लेते हैं, कैंसर भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो मतलब विटामिन सी आपको कैंसर जैसे भयानक रोग से भी बचाता है। इसके साथ ही एक एग्जांपल और देता हूं, आपकी जो स्किन है, स्किन ग्लोइंग तभी रहती है अगर इसमें गंदगी ना हो। यानी अगर आप विटामिन सी ले लेंगे तो आपके स्किन के सेल्स में से भी गंदगी फ्लश आउट हो जाएगी और आपकी स्किन जो है हेल्दी और ग्लोइंग दिखाई देगी। क्लियर? इसके बाद आते हैं विटामिन ए। गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए मिल जाता है आपको सीबकथॉर्न के अंदर। ठीक है, और दुनिया में जितने भी कैटनोइड्स आज तक रिसर्च हुए हैं, हाईएस्ट 39 कैटनोइड एक साथ सिर्फ और सिर्फ सीबकथॉर्न में मिलते हैं। इसके अलावा 39 एक साथ कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। विटामिन ई क्यों चाहिए? विटामिन ई ग्लोइंग स्किन, सभी मानते हैं, ब्यूटी के लिए, क्योंकि आज हर क्रीम के ऊपर लिखा है एनरिच्ड विद विटामिन ई। जी हाँ, बिल्कुल, विटामिन ई स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन सिर्फ स्किन के लिए नहीं, ओवरऑल बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। कैसे? देखिए, जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स की जो आउटर वॉल होती है ना, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को बना के रखने की, इलास्टिसिटी को बना के रखने के लिए विटामिन ई की जरूरत होती है। आप सोचिए कि अगर आपके विटामिन ई की कमी हो गई तो सेल्स की जो आउटर वॉल है वो हार्ड होनी शुरू हो जाएगी। अब आप सोचिए कि अगर सेल्स हार्ड हो गए तो क्या होगा? स्किन से एग्जांपल लेते हैं, ये सॉफ्ट है क्योंकि विटामिन ई ले रहे हैं, अगर ये हार्ड हो जाए तो क्या होगा? जल्दी ब्रेक होने लगेंगे, क्योंकि सेल्स की आउटर वॉल अगर हार्ड है तो जल्दी ब्रेक होगा, तो बुढ़ापा जल्दी नजर आएगा। इसलिए कहते हैं इस विटामिन ई जो है वो ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर आप एक चीज समझिए, हमारा जो हार्ट है 24 घंटे पंपिंग करता है, हर वक्त चल रहा है, तो मतलब उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। सोचिए अगर वहां हार्डनेस आ गई तो क्या होगा? हमारी जो वेन्स हैं, नाड़ियां हैं, पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रही हैं। आप सोचिए कि हमारी वेन्स के अंदर कहीं हार्डनेस आ गई तो क्या होगा? हमारे जॉइंट्स, आप राइट साइड में देख पा रहे हैं इमेज के अंदर, ये हमारी 2 बोन्स है, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी, ये मूवमेंट करते हैं लेकिन पेन नहीं होती। क्यों? बीच में क्या होता है? कुशन होता है, कार्टिलेज होती है। एक कुशन होता है, उसके बीच में फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में टकराती नहीं और मूवमेंट होती रहती है। आप सोचिए, ये भी तो सेल्स की बनी है, ये कुशन भी तो सेल्स का बना है, इसके अंदर फ्लूइड भी तो सेल्स का बना है। आप सोचिए अगर वो जो फ्लूइड के सेल्स है वो हार्ड हो गए तो क्या होगा? आप चलेंगे, हार्डनेस की वजह से वो कार्टिलेज ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होते ही हड्डियां आपस में टकराने लगेंगी, तो क्या होगा? जॉइंट्स पेन स्टार्ट। जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो गया तो चलना कम तो मोटापा, मोटापा तो बीमारियां। मतलब विटामिन ई खाली स्किन के लिए नहीं, ओवरऑल बॉडी के लिए जरूरी है। और सीबकथॉर्न के अंदर दुनिया के जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा विटामिन ई मिलता है। इसके बाद आता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स होता है, अकेला विटामिन बी कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये 8 तरह के विटामिन बी हैं और 8 के 8 एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई भी विटामिन बी हमारी बॉडी पे अकेला काम नहीं करता। हर विटामिन बी को काम करने के लिए हमारे जो हर विटामिन ई को काम करने के लिए दूसरे विटामिन बी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और सीबकथॉर्न एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसके अंदर 8 के 8 विटामिन बी एक साथ है, यानी कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स का सोर्स है। अब बी कॉम्प्लेक्स करता क्या है, क्यों चाहिए हमें? मेजर रोल क्या है? नर्वस सिस्टम के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, और सबसे मेजर रोल क्या है? हम जो खाना खाते हैं, हम जो फूड लेते हैं, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए क्या है कि आपने जैसे एप्पल खाया तो एप्पल थोड़ा ना जाएगा ब्लड में, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। आप जो भी खाओगे वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और वो आपके ब्लड में जाएगा और वो ग्लूकोज आपके सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, वो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है ना, वो बी कॉम्प्लेक्स करता है। तो मतलब आप सोचिए, अगर आप बी कॉम्प्लेक्स नहीं लेंगे डाइट में तो क्या होगा? आप जो खाना खाएंगे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और बॉडी में डंप होने लगेगा। और बॉडी में जब डंपिंग स्टार्ट हो गई है एक तरफ, तो क्या होगा? उससे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। आपने अक्सर देखा होगा, कभी किसी को
बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही होती है, मुंह में छाले आ जाते हैं, तो डॉक्टर्स क्या देते हैं उसको? बीकासूल। बीकासूल क्या है? सिंथेटिक बी कॉम्प्लेक्स, समझे ना, सिंथेटिक बी कॉम्प्लेक्स। लेकिन सीबकथॉर्न एकमात्र कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स का नेचुरल सोर्स है। तो मतलब अगर आप सीबकथॉर्न पी रहे हैं तो आपको नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है, आपको जिंदगी में बीकासूल के कैप्सूल नहीं खाने पड़ेंगे, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बचे रहोगे। इसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है सीबकथॉर्न। कंप्लीट प्रोटीन मतलब देखिए क्या, हमारा जो बॉडी है ना, चाहे स्किन है, हेयर्स है, नेल्स है, कुछ भी है हमारी बॉडी में, मसल्स है, सब किसका बना है? प्रोटीन का बना है। लेकिन ये प्रोटीन से बनता कैसे? इसको प्रोटीन से मसल्स में कन्वर्ट होने के लिए 21 अमाइनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। 21 अमाइनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी 21 में से 12 तो बना लेगी, लेकिन 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, वो हमें हमारी डाइट से लेने होंगे। मतलब अगर आप अपनी डाइट में अमाइनो एसिड्स नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा? प्रोटीन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और वो बॉडी में डंप होने लगेगा। और आपको पता है कि डंपिंग की वजह से बीमारियां आती हैं। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन डंप होने लग गया तो बीमारी का कारण बन जाएगा। ठीक है, सीबकथॉर्न एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर 21 के 21 अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देते हैं, मसल्स में, हेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूं। आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन शेक पीते हैं मसल्स बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए। लेकिन वो प्रोटीन शेक के साथ एक चीज और लेते हैं, वो खाते हैं अंडे का व्हाइट पार्ट। अंडा जो होता है ना, उसका सफेद वाला जो हिस्सा होता है, बाहर वाला, बीच वाला येलो पार्ट फेंक देते हैं, बाहर वाला व्हाइट पार्ट खाते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्हाइट पार्ट के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जी हाँ, उसमें 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिन भर में उन्होंने जितना भी प्रोटीन खाया है उसको सिंथेसाइज करना जरूरी है, अदरवाइज वो बॉडी में डंप होने लगेगा और बीमारी कर देगा। लेकिन एक चीज बताइए, जो वो अंडा खा रहे हैं, जो वो एग खा रहे हैं, वो नेचुरल है या सिंथेटिक है? मैं कहता हूं 100% सिंथेटिक है, क्योंकि वो मुर्गियों के फीड में जो उनको खाना खिलाया जाता है उसमें कुछ ऐसा केमिकल मिलाते हैं जिससे कि उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हार्मोन डिस्टर्ब हो जाने की वजह से मुर्गी अंडा देने लगती है। अब आप सोचिए, एक डिस्टर्ब हार्मोन वाली मुर्गी ने अंडा दिया है तो उस अंडे के हार्मोन भी तो डिस्टर्ब होंगे, और वो डिस्टर्ब हार्मोन वाला अंडा अगर कोई इंसान खाएगा तो उसके हार्मोन डिस्टर्ब नहीं होंगे क्या? आज आप देखिए ना, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं और इतने शेक्स वगैरह पीते हैं और अंडे वगैरह खाते हैं, उनकी बॉडी के हालात देखें आपने कैसे हो गए हैं। ओवर पंप्ड हो चुकी है बॉडी। हमें अपनी बॉडी को नुकसान नहीं करना है, हमें नेचुरल अमाइनो एसिड चाहिए, तो सीबकथॉर्न का इस्तेमाल करिए। प्रोटीन आप कुछ भी ले रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं, मैटर नहीं करता, लेकिन आपको अमाइनो एसिड लेना जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उन्हीं के लिए अमाइनो एसिड जरूरी है। आप भी तो डेली दाल खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, दूध पी रहे हो, इतनी सारी चीजें जो आप डाइट में लेते हो, सब में कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोटीन की होती है, और उस प्रोटीन को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए 21 अमाइनो एसिड चाहिए। वो 21 अमाइनो एसिड आपको सीबकथॉर्न से नेचुरल फॉर्म में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मिलेगा 5-HTP, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान। ये क्या है? देखिए, हमारा जो ब्रेन है यही तो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, लेकिन क्या आजकल कंट्रोल कर पा रहा है? जी नहीं, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं। अच्छी नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन कितना बढ़ गया लोगों के अंदर, हर जगह देखिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जरा सी कोई बात होती है ना तो एकदम से उखड़ के पड़ते हैं। क्यों है? क्योंकि यहां कंट्रोल नहीं है। सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती, उठना होता है टाइम से तो नींद नहीं खुलती। डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, याददाश्त कमजोर हो गई है, कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो चुका है। इन सब चीजों के पीछे रीजन क्या है? देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, इसके अंदर इन सब एक्टिविटीज की, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर, अगर मैं बात करूं, ब्रेन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल करने के लिए एक चीज चाहिए, वो है सेरोटोनिन। ये ऑरेंज कलर में लिखा हुआ नीचे आप देख पा रहे हैं, सेरोटोनिन। ये हमारे ब्रेन में होता है, और ये सेरोटोनिन बनता है 5-HTP से, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान से, और 5-HTP मिलता है हमें हमारी डाइट से। लेकिन आज हमारी डाइट में कहां है? हमारी डाइट में तो है पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स। आप खा रहे हैं डोसा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, इनमें आपको 5-HTP मिलेगा? जी नहीं।
अब ये 5-HTP ना मिलने की वजह से लगातार सेरोटोनिन का लेवल घट रहा है और ये सारी जो बॉडी की ब्रेन के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप देख ही पा रहे हैं। सेरोटोनिन को ना मेडिकल साइंस में हैप्पी मॉलिक्यूल बोला जाता है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना हैप्पी मॉलिक्यूल तो सेरोटोनिन निकल के आएगा। मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि जिसके ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल प्रॉपर मेंटेन रहता है उसका मूड हमेशा अच्छा रहता है। जिन लोगों का ये लेवल कम हो जाता है हमेशा चिड़चिड़ा और लड़ाई झगड़े वाला ही बना रहता है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी आर्मी को, जो हमारे आर्मी ग्लेशियर में हाई हिल्स पे बर्फ में ड्यूटी दे रहे हैं, उनको भी सीबकथॉर्न देता है। क्यों देता है? पहला रीजन तो मैंने आपको बताया था, स्टेमिना। दूसरा रीजन क्या है? डिप्रेशन। जी हाँ, देखिए आप सोचिए कि हाई हिल्स पे ग्लेशियर में -40 डिग्री टेम्परेचर, यहां तक बर्फ में है और उनको वहां बर्फ में खड़े होकर ड्यूटी देनी है। खून जमा देने वाली ठंड, चारों तरफ सिर्फ सफेद ही सफेद है, कोई ग्रीनरी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं है, उनसे बात करने वाला कोई नहीं, खाने पीने की चीजें भी जम चुकी हैं। और सबसे बड़ा खतरा कि कब दुश्मन की गोली आके लगे और जान चली जाए नहीं पता है। तो सोचिए इस हालात के अंदर किसी भी एक आम इंसान का डिप्रेशन से बचना कितना मुश्किल काम है। कोई भी एक आम इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, तो वो लोग डिप्रेशन में ना जाएं इस वजह से भी उनको सीबकथॉर्न रेगुलर उनकी डाइट में दिया जाता है। और आज के अगर मैं बात करता हूं, जो आंकड़े कहते हैं लगभग 67% डिप्रेशन रेट वहां पे कम हो चुका है। जी हाँ, अगर आप सीबकथॉर्न का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी में कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। और अगर कोई डिप्रेशन में चला गया है उसको सीबकथॉर्न पिलाना शुरू कर दीजिए, वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। और जो लोग मेरे दोस्त जो अभी स्टडी कर रहे हैं उनको तो सीबकथॉर्न जरूर पीना चाहिए। उनके कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, उनकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। और एज बढ़ने के साथ साथ जो मेमोरी पावर लॉस होती है वो मेमोरी लॉस भी नहीं होगा। इसके अलावा सीबकथॉर्न से हमें बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं, पॉलीफेनोलिक मिल जाते हैं, लाइकोपिन मिल जाता है। ये सब क्या है? ये बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। प्रोस्टेट से हमें बचा लेते हैं, कोलोन कैंसर से हमें बचा लेते हैं, थायराइड में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, और भी काफी सारे फायदे हमें देता है सीबकथॉर्न। ठीक है, मैं सबके बारे में तो बात नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेन जो कंटेंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स? देखिए हमारी बॉडी में ना बहुत सारे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, रेडिएशन जब हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं तो वहां से कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और हमारे सेल्स के अंदर जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन की कुकिंग के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? वो फ्री रेडिकल्स है। अब देखिए वो सेल से तो बाहर आ गए हैं बट अभी बॉडी में ही है, बॉडी से बाहर नहीं आए। अब वो बॉडी से बाहर नहीं आएंगे तो क्या होगा? वो सेल्स के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। वो लगातार सेल्स के ऊपर हमला करते रहेंगे तो क्या होगा? सेल्स डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनका बॉडी से फ्लश आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो WHO कहता है कि हमें एक दिन में, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि एक आम इंसान को एक दिन में कम से कम 10,000 ओरैक वैल्यू लेनी चाहिए एंटीऑक्सीडेंट की। ओरैक वैल्यू मीन ऑक्सीजन रेडिकल अब्सॉर्बेंस कैपेसिटी, ORAC। मैंने क्या बताया था? सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है ना, ऑक्सीजन चलती है तभी तो रेडिकल्स निकलते हैं, और वो रेडिकल्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है, यानी ऑक्सीजन के जलने से जो रेडिकल्स निकले हैं उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड ओरैक वैल्यू। WHO कहता है कि हमें एक दिन में कम से कम 10,000 ओरैक वैल्यू लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी इस डैमेज से बची रहे। अदरवाइज ये फ्री रेडिकल्स लगातार अटैक कर करके हमारे सेल्स को कमजोर कर देंगे, बीमार कर देंगे। ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड में एक टेबल दी गई है जिसमें लगभग वो सारे फ्रूट्स हैं जो हो सकता है आपकी डाइट में हो, जिसमें बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, पोमेग्रेनेट है, अनार। अगर मैं बात करता हूं हमारे आसपास का सबसे बेस्ट फ्रूट हम कौन सा मानते हैं? अनार। अनार की ओरैक वैल्यू बताई गई है 10,500। लेकिन ये कौन सा अनार होगा? ये वो अनार नहीं है जो आपके फ्रूट मार्केट में रेडियो पे मिल रहा है, उसमें तो मिलेगा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल्स। ये तो कहीं ना कहीं कांधार का कोई अच्छी ऑर्गेनिक फार्म का अनार होगा ना, उसी की वैल्यू बताई गई होगी। लेकिन हमारे आसपास तो ये मिलने वाला नहीं है, हमें तो चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे बीच में एक ऑरेंज कलर की बार दी गई है, सीबकथॉर्न, जिसके अंदर 100 ग्राम में 70,000 से लेकर 1,02,000 ओरैक वैल्यू है एंटीऑक्सीडेंट की। मतलब अगर आपने सिर्फ 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को सीबकथॉर्न का इस्तेमाल कर लिया तो आपको एक दिन में लगभग
14,000 से 20,000 ओरैक वैल्यू एंटीऑक्सीडेंट की मिल जाती है। और WHO कितनी कहता है? एक दिन में 10,000। और सीबकथॉर्न से कितनी मिल रही है? लगभग 20,000, यानी मोर देन एनफ। आप कोई और फ्रूट खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, डजंट मैटर, अगर आप सीबकथॉर्न पी रहे हैं। और सीबकथॉर्न आपको कैंसर जैसे भयानक रोग से बचा के रखेगा। इसके साथ ही आपको मिलेगा SOD, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज। ये क्या है? जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, ऐसी ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे फ्री रेडिकल होते हैं ना, ऐसी एक सुपर फ्री रेडिकल भी पैदा होता है हमारी बॉडी में, सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स। ये इतने सुपर है, इतने ताकतवर हैं कि जैसी बॉडी में पैदा होते हैं तुरंत डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। मेडिकल साइंस ये कहती है कि इसकी डैमेज करने की स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। और कोई भी आम एंटीऑक्सीडेंट इसको कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आपने अक्सर देखा होगा कि यार कल तक बंदा ठीक था, आज उसका लीवर डैमेज हो गया, बहुत तेजी से डैमेज हो रहा है, किडनीज बहुत तेजी से डैमेज हो रही है, शुगर एकदम से बढ़ जाती है, पैनक्रियाट एकदम से डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इन सब चीजों के पीछे रीजन क्या है? कोई ना कोई तो ऐसी चीज है ना बहुत तेजी से जो डैमेज कर रही है, उसके पीछे रीजन है सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल। और जो आम एंटीऑक्सीडेंट आप ले रहे हैं ना, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसको एक ही चीज खत्म कर सकती है, और वो है SOD, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, जो कि एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। और वो सीबकथॉर्न में भरपूर मात्रा में आपको मिल जाता है। यानी अगर आप सीबकथॉर्न का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस इंस्टेंट डैमेज से भी बचे रहेंगे। अब आ जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ क्या है ये कार्डियोवैस्कुलर? देखिए, हमारा हार्ट 24 घंटे चलता रहता है। क्या करता है? ये हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। आप कहीं भी देखिए, यहां चोट लगी ब्लड निकलेगा, पैर के अंगूठे पे चोट लगी ब्लड निकलेगा। कौन पहुंचा रहा है ब्लड? हमारा हार्ट पंप कर रहा है, ताकि हमारे बॉडी के एक एक सेल तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच सके, ठीक है। अब सोचिए, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को घुमाने के लिए इस हार्ट को कितनी ताकत लगानी पड़ती होगी। अगर मैं बात करूं ना, अगर हार्ट को ओपन में छोड़ दिया जाए तो ये ब्लड को 30 फीट हाइट तक पंप करेगा, 30 फीट हाइट। तो सोचिए कि कितनी ताकत है इसके अंदर, ठीक है। आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा, जब किसी को थकावट महसूस होने लगती है, सांस फूलने लगती है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं। बीपी क्या है? बीपी कितने, नॉर्मल रेंज क्या होती है? नीचे का 80 और ऊपर का 120, यही तो नॉर्मल रेंज बोली जाती है। मतलब क्या है इसका? नीचे का 80 और ऊपर का 120 का मतलब क्या है? नीचे का मतलब हार्ट पहले ब्लड को अंदर खींचता है, तभी तो बाहर धकेलेगा। जो खींचने की ताकत है ना, वो 80 है, और जो बाहर धकेलने की ताकत है ना, वो 120 की ताकत से बाहर धकेलता है। यानी 80 की ताकत पे खींचता है, 120 की ताकत पे धकेलता है, ठीक है। अब आप सोचिए, किसी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे बॉडी में बिगड़ चुका है, और वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड गाढ़ा हो गया है। अब ब्लड गाढ़ा हो गया है, और हार्ट के ब्लड जिस रास्ते से खींच रहा है, उस रास्ते में कुछ ब्लॉकेज आ गई है। तो क्या होगा? क्या हार्ट 80 की ताकत पे उस गाढ़े ब्लड को कम रास्ते में से खींच पाएगा? जी नहीं, उसको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी नीचे का बीपी बढ़ गया। यानी अब जो 80 की ताकत से ब्लड को खींचता था, अब वो 100 की ताकत लगा रहा है, 100, 110, 120 की ताकत लगा रहा है, तो ब्लड को अंदर खींच पा रहा है। अब यही गाढ़ा ब्लड जब बाहर धकेलना है उसने, और बाहर जाने के रास्ते में कहीं अगर ब्लॉकेज आ गई है, तो क्या 120 की ताकत से बाहर धकेल पाएगा? जी नहीं, उसको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। हो सकता है 130 की ताकत लगानी पड़ेगी, 140 की, 150 की। समझ रहे हैं बात? यानी ऊपर का बीपी बढ़ गया। अब ये बीपी बढ़ा क्यों, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ा क्यों, उसके ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए क्यों। हमें ना, कोलेस्ट्रॉल तो यार बड़ी खतरनाक चीज है, इसकी वजह से तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। अभी आता क्यों है, और कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल देखिए हमें मेजरली किस लिए चाहिए, हमारे जो सेल्स की फॉर्मेशन होती है, सेल्स की जो आउटर वॉल की फॉर्मेशन होती है, उसके लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। और हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स बनाने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। और भी काफी सारे रोल है, मैं मेजर रोल्स के ऊपर बात कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल को अगर हमें हेल्दी मेंटेन करना है तो हमें करना क्या होगा? मोस्टली सोच रहे हैं कि हमें अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आप डाइट को कंट्रोल करते हैं तो सिर्फ 20% कोलेस्ट्रॉल आप अपना मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप 100% हेल्दी कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको अपने लीवर को हेल्दी करना होगा, क्योंकि 80% कोलेस्ट्रॉल आपका लीवर बनाता है। 20% आपकी डाइट से आता है, 80% आपके लीवर से आता है। अब आप सोचिए, अगर आपने डाइट और लीवर दोनों को हेल्दी रखा
तो आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा हेल्दी रहेगा। इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। हमारा लीवर भी तो सेल्स का बना है, और लीवर के काम कितने हैं? आज तक की रिसर्च के हिसाब से लगभग 500 काम करता है हमारी बॉडी में लीवर। हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना, हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करना, मतलब ऐसे बहुत से काम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम भी लीवर का है। सोचिए इतना काम करने वाला ऑर्गन, और उसके सेल्स, वो सेल्स का ही बना है ना, तो उसके सेल्स की खुराक भी तो होगी। आप उसको खुराक के नाम पे दे क्या रहे हो? पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, कलर्स, न्यूट्रिशन तो दे ही नहीं रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? लीवर धीरे 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 कमजोर हो रहा है। अब लीवर कमजोर है, अब वो कमजोर और बीमार लीवर जो प्रोडक्शन करेगा, क्या अच्छी प्रोडक्शन करेगा? जब लीवर हेल्दी होता है तो उसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, यानी वो जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या है कि लीवर जब कोलेस्ट्रॉल बना रहा है तो उसको खूब कुक कर रहा है, अच्छा पकाता है, खूब एनर्जी लगाता है और कोलेस्ट्रॉल को गाढ़ा कर देता है, यानी उसकी डेंसिटी को हाई करता है, यानी बनाता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL, जिसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि HDL गाढ़ा है तो मतलब जैसे ही लीवर से निकल के ब्लड में जाता है, ब्लड के साथ साथ ट्रेवल करता है, जहां जहां उसने जाना है वहां पहुंचेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन लीवर हो गया बीमार। अब वो बीमार लीवर अगर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा तो आपको क्या लगता है? वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बनाएगा? अब वो बेचारा बीमार है, वो पूरी तरह से कुक नहीं कर पा रहा है, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है, तो वो उसकी डेंसिटी को हाई नहीं कर पा रहा, गाढ़ा नहीं बना पा रहा, वो पतला कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, लो डेंसिटी वाला, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL या VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। यानी ये पतला कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड में जाता है, लीवर से निकला, ब्लड में गया, जाते ही ब्लड में घुल गया, पतला है ना, ब्लड में जैसे ही घुला, ब्लड को कर दिया गाढ़ा। अब वो गाढ़ा ब्लड बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, हमारे आर्टरीज में, वेन्स में, जहां जहां ट्रेवल कर रहा है, ये चिपचिपा है, प्लाक है। कोलेस्ट्रॉल जो है एक प्लाक है, वो क्या करता है? इनर वॉल्स के ऊपर चिपकना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इनर वॉल पे चिपकेगा तो क्या होगा? ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएगी। अब जहां जहां ब्लॉकेज आ जाएगी तो वहां से ब्लड को ट्रेवल करने में दिक्कत आएगी। यही अगर हार्ट के वॉल्व में कहीं पे ब्लॉकेज आ गई तो क्या होगा? ब्लड के क्लॉट्स जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी हैं, कहां से आ रहे हैं? हम जो पेस्टिसाइड खा रहे हैं, फर्टिलाइजर खा रहे हैं, ये हमारे ब्लड में तो जा रहा है। जैसे हमारे ब्लड में जाता है, हमारे ब्लड को फाड़ देता है, उसमें बन जाते हैं क्लोट्स, कांटे। वो ब्लड के क्लोट हमारी बॉडी में घूम रहे हैं। घूमते घूमते एक दिन हमारे जो हार्ट के वॉल के अंदर 70% 80% ब्लॉकेज आ गई है ना, ये LDL और VLDL की वजह से, जिसको इसी वजह से इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वहां ब्लॉकेज आ गई है और 20% रास्ता है, 20% का क्लोट आगे फंस गया, तो क्या हुआ? ब्लॉकेज, हाँ, रास्ता बंद हो गया। हार्ट कोशिश कर रहा है पंप करने की, लेकिन ब्लड आगे सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, हार्ट अटैक आ गया। यही ब्लड का क्लोट घूमते घूमते दिमाग की किसी भी बारीक वेन के अंदर जाके फंस गया, जहां पे पहले से कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आई हुई थी, तो क्या होगा? ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, कहते ना अधरंग आ गया, लकवा आ गया। ठीक है, यही हमारे ऑर्गन की किसी सप्लाई के रास्ते में जाके ब्लॉकेज आ गई तो क्या होगा? उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन जाना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन जाना कम हो जाएगा, तो क्या होगा? उसके सेल्स मरने लगेंगे, वो ऑर्गन कमजोर होने लगेगा। तो मतलब हमारे लिए लीवर को हेल्दी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे बड़ा वाइटल ऑर्गन यही है, मेजर ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इसका ख्याल रखिए। अगर आप इसको हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको रेगुलर सीबोक्थोन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सीबोक्थोन साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये हेप्टोप्रोटेक्टिव है। हेप्टोप्रोटेक्टिव मतलब लीवर प्रोटेक्शन के लिए है। रिसर्च कहती है कि अगर आप रेगुलर सीबोक्थोन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका लीवर हेल्दी बना रहेगा, और अगर लीवर हेल्दी बना रहेगा तो क्या होगा? लीवर अगेन HDL बनाने लगेगा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। और जब HDL आपके बॉडी के अंदर ट्रेवल करेगा तो जहां जहां पर कुछ भी जमाव है, LDL और VLDL जहां पे जमा है, उसको क्लीन करता हुआ चलेगा। ये HDL की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। तो मतलब आप हार्ट अटैक जैसे भयंकर प्रॉब्लम से बच जाओगे। तो मतलब सीबोक्थोन कितने फायदे देता है आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद आते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स। ओमेगा, देखिए मोस्टली लोग दो ही ओमेगा फैटी एसिड जानते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, जो कि हमें सैल्मन फिश, वॉलनट्स, ऑलिव ऑयल, इनसे फ्लैक्स सीड्स, इनसे मिल जाता है। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो इन चार में से कोई एक चीज भी रेगुलर इस्तेमाल करते हैं? चिंता मत करिए, इन चारों में से किसी चीज को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है अगर आप सीबोक्थोन का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। सीबोक्थोन में 2 नहीं 4 फैटी एसिड मिलेंगे आपको, ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9। 4 फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड आपको एक साथ मिल जाएंगे। फायदा क्या देंगे आपको? ओमेगा 3 और 6 के बारे में पहले बात करते हैं।
देखिए क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी किसी तरह का खतरा महसूस होता है, मान लीजिए यहाँ पे चोट लगी तो क्या होगा, सूजन आएगी। किसी जहरीली चीज ने काट लिया तो क्या होगा, सूजन आएगी। क्यों आती है सूजन? और सूजन के साथ साथ एक चीज और आती है, रेडनेस। रेड क्या है हमारी बॉडी में? ब्लड। अब ये थोड़ा सा टेक्निकली समझिए क्या होता है। जब भी हमारे ब्रेन को कहीं पे खतरा महसूस होता है तो हमारा ब्रेन वहां पे सिग्नल भेजता है कि वहां के सेल्स अपना आकार बढ़ा लें, ताकि वहां जो डैमेज हुआ है, वहां जो हो सकता है टॉक्सिन्स हो, जर्म्स हो, वो ब्लड के अंदर ना चले जाएं, आगे ना बढ़ जाएं, बॉडी में ना फैलें। इसलिए वहां के सेल्स का आकार बढ़ा देता है हमारा ब्रेन, ताकि वहां एक प्रेशर क्रिएट हो जाए। समझ रहे? मतलब देखो, कोई जहरीली चीज काटेगी तो क्या होगा, जहर जाएगा, या कट लगा तो क्या होगा, बाहर से जर्म्स जाएंगे, तो जर्म्स दूर तक ना फैले, इसलिए सेल्स का आकार वहां बढ़ गया। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है। इन्फ्लामेशन डिसीज नहीं है, लेकिन इन्फ्लामेशन डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है अगर इन्फ्लामेशन लंबे समय तक रुके। पहले तो समझते हैं कि इन्फ्लामेशन आई क्यों, वो ओमेगा 6, ये जो नेचुरल मैकेनिज्म है ना इन्फ्लामेशन का, वो किसकी वजह से हुआ, ओमेगा 6 की वजह से, ताकि ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हमारा इजिली चलता रहे। ठीक है, इन्फ्लामेशन आती है, लेकिन साथ साथ रेडनेस आती है। रेड क्या है? ब्लड। ब्लड क्यों जा रहा है वहां ज्यादा? हमारे ब्रेन ने तुरंत वहां पे जैसे ही सूजन भेजी ना, उससे पहले ब्लड भेज दिया, ब्लड की सप्लाई तेज कर दी वहां पे, ताकि वहां पे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ही तो डैमेज को रिकवर करेंगे। बात समझ रहे? अब क्या है कि ये इन्फ्लामेशन का वक्त के साथ साथ वापस खत्म होना जरूरी है, यानी सेल्स ने जो अपना आकार बढ़ाया है वो नॉर्मल शेप में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो लंबे समय तक बने रहे, यानी कि वो सूजन जो है लंबे समय तक बनी रही, इन्फ्लामेशन बनी रही, तो क्या होगा, जितनी भी डिसीज है, मेडिकल साइंस ये कहती है हमारी बॉडी में जितनी भी डिसीज है सबका कारण इन्फ्लामेशन है। चाहे वो कैंसर है, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, चाहे वो अल्जाइमर है, चाहे वो अर्थराइटिस है, डायबिटीज है, कुछ भी है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज कुछ भी है हमारी बॉडी में, सबका कारण इन्फ्लामेशन है। अभी इन्फ्लामेशन जाएगी कैसे? सेल्स नॉर्मली अपनी शेप में आएंगे कैसे? वो लाएगा ओमेगा 3। इसीलिए मेडिकल साइंस ये कहती है हमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 2:1 की रेशो में लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4:1, यानी 4 ओमेगा 6 और 1 ओमेगा 3। समझ रहे हैं? लेकिन आपको डाइट पता कितनी है? एक आम आदमी की आज जो ओमेगा 6 और 3 की डाइट है वो 40:1 की रेशो है। 40 ओमेगा 6 और 1 ओमेगा 3। मतलब सूजन देने वाला तो भर भर के ले रहे हो, सूजन खत्म करने वाला डाइट में ही नहीं है। इसी वजह से सूजन आती तो है, एक नेचुरल मैकेनिज्म एक्टिवेट तो होता है बॉडी में, लेकिन इन्फ्लामेशन लंबे समय तक रह जाती है, दोबारा नॉर्मल शेप में ना आने की वजह से डिसीज हो जाती है। क्योंकि देखिए, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन आई तो क्या होगा, वहां एक प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर की वजह से आसपास के सेल्स को न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं जाएगी, क्योंकि वहां ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। लंबे समय तक ब्लड नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे डैमेज आना स्टार्ट हो जाएगा। सीबकथॉर्न में ओमेगा 3 और 6 भरपूर मात्रा में बैलेंस रेशियो में आपको मिल जाता है। इसके साथ ही आपको मिलता है ओमेगा 9। ओमेगा 9 हमारे बॉडी में कैंसर के ग्रोथ पाथ को ब्लॉक करता है, और सीबकथॉर्न के अंदर ये तीनों भरपूर मात्रा में है। इसके बाद आ जाता है ओमेगा 7। ये भी एक एसेंशियल फैटी एसिड है, जिसको बोला जाता है सीक्रेट ऑफ यूथ। अगर आप हमेशा जवान दिखता रहना चाहते हैं ना, तो ओमेगा 7 का इस्तेमाल करो। जैसे मैंने आपको विटामिन ई के बारे में बताया था, ऐसे ओमेगा 7 का काम क्या है, हमारे सेल्स की आउटर वॉल को हाइड्रेट रखना, उसमें नमी बना के रखना, ड्राइनेस नहीं आने देता। आप सोचिए कि अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाए तो क्या होगा, झुर्रियां जल्दी पड़ने लगेंगी, सेल जल्दी ब्रेक होंगे ना। ठीक है, इसके साथ ही ओमेगा 7 के और बहुत से फायदे हैं, सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं, और बहुत फायदे हैं। सबसे पहला, लुब्रिकेशन बढ़ाता है, हमारे जॉइंट्स में, आईज में, हर जगह पे लुब्रिकेशन के वैल्यू को बढ़ाता है। फिर इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूं, जो हमारे ब्रेन से फैट स्टोरेज के सिग्नल निकलते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। तो क्या होता है कि बॉडी में नया फैट जुड़ना बंद हो जाता है। यानी जो वेट को मैनेज करना चाहते हैं जो लोग, वो ओमेगा 7 का इस्तेमाल जरूर करें। इसके साथ ही सबसे बड़ा फायदा डायबिटिक पेशेंट्स को, ओमेगा 7 जो रेगुलर लेगा वो डायबिटिक नहीं होगा, और जो अगर कोई डायबिटिक है तो ओमेगा 7 का इस्तेमाल जरूर करें। क्या कैसे फायदा देता है और डायबिटिक पेशेंट को कैसे फायदा देगा, थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप खाना खाते हैं, वो खाना बी कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है उसको।
हमारे खाने को बी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है बी कॉम्प्लेक्स। तो वो ग्लूकोज कहां गया? ब्लड में। अब देखिए ग्लूकोज जो है ब्लड में गया, पर ब्लड के पास अपना कोई दिमाग नहीं है कि उस ग्लूकोज का करना क्या है, वो तो बस लेके घुमाता रहेगा उसको पूरी बॉडी में। जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज पहुंचता है, हमारा ब्रेन पैनक्रिया को सिग्नल भेजता है, पैनक्रिया मतलब ट्रांसपोर्टर, कि इंसुलिन प्रोड्यूस करो। इंसुलिन मतलब ट्रक, उन ट्रक्स को निकालो और जितना भी ग्लूकोज ब्लड में है उसको अपने ऊपर लोड करो और एक एक सेल के अंदर पहुंचाओ। बात समझ रहे हैं? ब्लड में ग्लूकोज पहुंचा, ब्रेन ने पैनक्रिया को सिग्नल दिया कि इंसुलिन बनाए, और इंसुलिन एक एक ग्लूकोज को हमारे ब्लड से सर्च करे, ढूंढे, पकड़े और ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डाल दे, ताकि सेल्स उस ग्लूकोज को अपनी कुकिंग करके, प्रोसेस करके अपने लिए कन्वर्ट कर सकें, जिससे कि सेल्स को एनर्जी मिले। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है। लेकिन आज हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे मेल न्यूट्रिशन की वजह से, हमारी पैनक्रिया इंसुलिन तो बना रही है बट वो इनएक्टिव है। यानी कि हमारे इस ट्रांसपोर्टर से ट्रक तो निकल रहे हैं लेकिन वो ड्राइवरलेस ट्रक है। वो ट्रक तो है बट उनमें ड्राइवर ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि ग्लूकोज को पकड़ के सेल्स के अंदर डालना है। तो हो क्या गया? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। ब्लड के अंदर इंसुलिन तो आई लेकिन उसने काम नहीं किया, तो क्या हुआ? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब जैसे जैसे ग्लूकोज का यानी शुगर का लेवल बढ़ा, ठीक है, तो हमारा डायबिटिक लेवल बढ़ गया, हम डायबिटिक हो गए। दूसरा इंपैक्ट क्या आया? सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज जानी थी, जिससे सेल्स को एनर्जी मिलनी थी, वो ग्लूकोज सेल्स में नहीं गई, तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिली, तो कमजोरी आने लगी। आपने देखा कि डायबिटिक पेशेंट का सबसे पहला सिम्टम क्या है? वीकनेस, थकावट। ओमेगा 7 क्या करता है? इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज है वो इंसुलिन के थ्रू हमारे सेल्स के अंदर पहुंचना शुरू हो जाता है, सेल्स को एनर्जी मिल जाती है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाता है, यानी शुगर का लेवल मेंटेन हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि ओमेगा 7 कितना ज्यादा जरूरी है। तो ये हुए कुछ मेन कंटेंट्स जो मैंने आपको सीबकथॉर्न के बारे में बताए हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि सीबकथॉर्न हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। वाकई में एक संजीवनी बूटी है। इस संजीवनी को अपने लिए और अपने परिवार के लिए जरूर इस्तेमाल करें। अब आते हैं कि ये संजीवनी हमें मिलेगी कहां से, ये सीबकथॉर्न हमें मिलेगा कहां से, कहां पे हम विश्वास करें, किससे विश्वास? क्योंकि देखिए सीबकथॉर्न के नाम पे ना आज मार्केट के अंदर बहुत कुछ बेचा जा रहा है। हमें चाहिए एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट, एक जेन्युइन प्रोडक्ट। तो उसके लिए आपको जाना होगा बायोसेश के पास। बायोसेश दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने दुनिया को बताया है कि सीबकथॉर्न क्या है। बायोसेश दुनिया की नंबर 1 और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सीबकथॉर्न के हेल्थ केयर एंड ब्यूटी केयर में, जो फुल्ली सर्टिफाइड है। इसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं। अगर मैं बात करता हूं कंपनी की शुरुआत की, तो कंपनी की शुरुआत की थी लेट श्री रमेश खन्ना जी ने 1993 के अंदर एज अ हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अर्जुन खन्ना जी हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कंपनी को मेंटेन करते हैं, चलाते हैं। इसके अलावा जो बायोसेश है कई बिग ब्रांड्स के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, लाइक अपोलो फार्मेसी और फैब इंडिया जैसे आप वेल नोन ब्रांड्स हैं, उनके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग करते आ रहे हैं, एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। यूएसए, यूके, यूएई, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में हम सीबकथॉर्न का एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। और हाँ, इंडिया में हम सीबकथॉर्न किसी को नहीं देते। इंडिया में सीबकथॉर्न सिर्फ और सिर्फ बायोसेश के नाम से ही बेचा जाता है, किसी अदर नाम से नहीं बेचा जाता। इसके अलावा हमें बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। इंटरनेशनल सीबकथॉर्न एसोसिएशन से हमें अवार्ड मिल चुका है। इंटरनेशनल यानी कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी सीबकथॉर्न के ऊपर अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई बात होती है, तो पॉसिबल नहीं है कि बायोसेश का जिक्र ना हो। यानी इंडिया से अगर कोई साइंटिस्ट इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाता है किसी भी कंट्री में सीबकथॉर्न के रिगार्डिंग, तो वो बायोसेश के सीबकथॉर्न के प्रोडक्ट लेके जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बायोसेश का सीबकथॉर्न में क्या लेवल है। इसके अलावा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसने भी हमें स्पेशल ऑनर दिया है फॉर सीबकथॉर्न। नेशनल अवार्ड हमें 2 बार मिल चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार तो 1 बार भी बहुत होता है, हमें तो 2 बार मिल चुका है फॉर सीबकथॉर्न। इसके अलावा अमर्जिंग कंपनी ब्रांड अवार्ड हमें मिल चुका है, यानी इंडिया के अंदर हम बहुत तेजी से उभरते हुए ब्रांड है आज। और इसके अलावा आरओसी का सर्टिफिकेशन हमारे पास है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन हमारे पास है, आईएसओ 22716 2007 का सर्टिफिकेशन, डब्ल्यूएचओ जीएमपी का सर्टिफिकेशन। और हमारी जो प्रोडक्शन है 100% ऑर्गेनिक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड पे भी और यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड पे भी, दोनों का सर्टिफिकेशन हमारे पास है।
इसके अलावा हम जो बेरी इस्तेमाल करते हैं 100% वाइल्ड बेरी इस्तेमाल करते हैं, जंगली बेरी। देखिए सीबकथॉर्न की ना कोई खेती नहीं होती है, ये लेह लद्दाख में जंगलों में पैदा होता है और हमारे पास ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जिसमें साफ लिखा है दिस इज सर्टिफाइड दैट सीबकथॉर्न इज ग्रोइंग वाइल्ड इन लेह लद्दाख रीजन, नो फर्टिलाइजर, ग्रोथ हार्मोन एंड एनी अदर ग्रोथ प्रमोटर इज यूज्ड। यानी शुद्ध जंगली बेरी हम इस्तेमाल करते हैं, कोई खेतीबाड़ी कोई पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता ही नहीं है इसकी खेती में। अब इसके ऊपर मैं आपको कुछ एक और जरूरी बात बताना चाहूंगा। सीबकथॉर्न का जो सीजन है ना वो पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 20 डेज का है, पूरे साल में सिर्फ 20 डेज। यानी कि अगर मैं बात करता हूं 3 महीने का तो सीजन है, एक पेड़ के ऊपर सिर्फ 20 डेज। सीजन एक साल में कितने दिन का होगा? 3 महीने का। एक पेड़ पे कितने दिन के लिए लगेगा? सिर्फ 20 दिन के लिए। और तोड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे। 6 घंटे बाद ये बेरी खराब होना शुरू हो जाती है और इसको 6 घंटे के अंदर प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बायोसेश एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लेह लद्दाख के अंदर, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एकमात्र कंपनी ऐसी है जहां पे इसको तोड़ने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस कर दिया जाता है और प्रोसेस किया जाता है अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा। जी हाँ, बायोसेश एकमात्र ऐसी कंपनी है इंडिया की जिसके पास सीबकथॉर्न को प्रोसेस करने की एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है, पेटेंट प्रोसेस है हमारा जिससे हम इसको प्रोसेस करते हैं, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ को मेंटेन करना, इसकी न्यूट्रिशनल लाइफ को मेंटेन करना, वैल्यू को मेंटेन करना अपने आप में एक टास्क है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोगों के पास इसका पेटेंट है, एक चाइना में और एक हम है। तो आप समझ सकते हैं कि हम आपको क्या चीज दे रहे हैं। हम आपको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं सीबकथॉर्न जूस, इसके ऊपर लिख के दे रहे हैं 99.9% सीबकथॉर्न जूस, इसमें कोई कलर फ्लेवर स्वीटनर कुछ नहीं है, 100% प्योर। यानी यूं लगाइए कि आप अगर कभी आपको लेह लद्दाख जाने का मौका मिले और वहां से बेरी खाने का मौका मिले तो बेरी तोड़ के खाइएगा और यहाँ पे मेरा सीबकथॉर्न जूस पीजिए, आपको एक जैसा टेस्ट मिलेगा, कोई वेरिएशन नहीं, सेम। क्योंकि हम इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं करते, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर कुछ नहीं मिलाते, कोई स्वीटनर नहीं मिलाते, प्योर वैल्यू हम आपको देते हैं और वो भी सर्टिफाइड लैब रिपोर्ट द्वारा, NABL सर्टिफाइड, नेशनल एक्रेडिटेशन बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी द्वारा सर्टिफाइड लैब से टेस्टेड होता है। पीना कैसे है? ये जो आप बोतल देख रहे हैं इसके अंदर एक बोतल है, उसको निकालिए, अच्छी तरह शेक करिए। पहले शेक करने के बाद 2 चम्मच एक गिलास में, कम से कम 200 ml का गिलास लीजिए, उसके अंदर 2 चम्मच मिलाइए, ऊपर से पानी मिलाएंगे तो ये अपने आप घुल जाएगा। और इसको करना क्या है, सिप सिप करके आपको खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले सुबह और शाम 2 टाइम लेना है, ठीक है। बोतल को टाइट बंद करना है और वापस फ्रिज में रखना है, बाहर ओपन में नहीं रखना। जब तक बोतल बंद है तब तक कोई समस्या नहीं है ज्यादा, लेकिन गर्म जगह पे फिर भी ना रखें इसको। और खुलने के बाद तो इसको फ्रीज में ही रखें, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में ही रखें इसको, ठीक है। और किसको दे सकते हैं? 7-8 साल की उम्र से लेकर किसी भी एज तक इसको दिया जा सकता है। किसको नहीं देना है? जिन लोगों का यूरिक एसिड लेवल हाई रहता है उनको सीबकथॉर्न का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट है और सिट्रस फ्रूट यूरिक एसिड लेवल हाई जिनका होता है, जिनको गाउट हो चुका है, गठिया हो चुका है, उन लोगों को नहीं दिया जाता, ठीक है। जिनका अभी कुछ दिन पहले सर्जरी हुआ है या अभी कुछ समय बाद होने वाला है, अभी जख्म भरे नहीं है, उनको भी सीबकथॉर्न का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इसका इस्तेमाल करे। प्रेग्नेंट लेडीज इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपने फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करें। जो भी आपका फिजिशियन जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है उससे कंसल्ट जरूर करें। हमें नहीं पता है कि उन्होंने कौन सी चीज आपका बंद करी है और कौन सी चीज आपकी चल रही है, तो इसलिए एक बार कंसल्ट जरूर करें, बिना कंसल्टेशन के ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई भी इंसान कोई भी इसका इस्तेमाल करना चाहता है तो रेगुलर इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तो सिर्फ एक सीबकथॉर्न नहीं, जब हम सीबकथॉर्न की बेरी को प्रोसेस करते हैं तो उसमें सिर्फ जूस ही नहीं निकलता, उसमें से 2 कंटेंट और निकलते हैं। एक निकलता है उसका पाउडर और एक निकलता है उसका सीड। सीबकथॉर्न बेरी का जूस निकालने के बाद उसका पाउडर अलग हो जाता है और उसके सीड अलग हो जाते हैं। पाउडर में से भी ऑयल निकाला जाता है और सीड्स में से भी ऑयल निकाला जाता है। पाउडर के ऑयल को बोला जाता है सीबकथॉर्न बेरी ऑयल और सीड के ऑयल को बोला जाता है सीबकथॉर्न सीड ऑयल, ठीक है। दोनों में 4 फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 3, 6, 7 और 9। फर्क क्या है? बेरी ऑयल के अंदर ओमेगा 7 ज्यादा है और सीड ऑयल के अंदर ओमेगा 3 ज्यादा है। क्या काम करते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब यहां पे मेन चीज क्या है, आप जब ओमेगा फैटी एसिड की सर्च में जाते हैं, नेट पे सर्च करते हैं, तो आपको बहुत से प्रोडक्ट मिल जाएंगे ओमेगा फैटी एसिड के नाम पे। हो सकता है वेजिटेरियन का आपको प्रोडक्ट मिले, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि उसके ऊपर रेड मार्क मिलेगा। प्रोडक्ट वेजिटेरियन है लेकिन उसका रेड मार्क का मतलब क्या हुआ?
जो आप राइट बोतल में राइट साइड में ऊपर टॉप में देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का मार्क, कैसे ही वहां पे रेड कलर का मार्क होता है। रेड कलर का मार्क का मतलब होता है नॉन वेज। मतलब क्या है कि उस कैप्सूल को जो बनाया गया है, यानी उसमें जो ऑयल फिलिंग की गई है, उसका जो शेल है, उस कैप्सूल का जो शेल है वो जेलेटिन से बना है। जेलेटिन एक नॉन वेज सोर्स है और जेलेटिन को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म तक इसका इस्तेमाल करते रहने से ये बॉडी में डंप होने लग जाता है और डंपिंग की वजह से बीमारी आ जाती है। ठीक है, हमें जेलेटिन लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारी कंपनी ने यहां पर भी बड़ा खास ध्यान रखा, हमें वेज कैप्सूल शेल्स दिए। वेजिटेबल कैप्सूल शेल स्टार्च से बनाए जाते हैं। ये जैसे ही बॉडी में जाते हैं तुरंत जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं। इसका वेस्ट कोई प्रोडक्ट बॉडी के अंदर नहीं बचता और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये तो हुआ हमारे आज के जो मैंने आपको सीबकथॉर्न के मेन प्रोडक्ट्स बताए हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास अगर मैं बात करूं तो 180 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से हेल्थ केयर की रेंज भी बहुत बड़ी है। किसी तरह का भी कोई भी मेडिकल चैलेंज है, कोई भी हेल्थ कंडीशन है, चाहे कोई डायबिटिक है, कोई जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, किसी को लीवर से प्रॉब्लम है, किसी को कार्डियो से प्रॉब्लम है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, आपको वो ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे प्रोडक्ट्स को साथ में ऐड करना है। ठीक है, आपको करना क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है, इसकी एडवाइस आपको कहां मिलेगी? हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने आपको इस वीडियो के बारे में, इसके लिंक के बारे में बताया है, ये लिंक आप जिन्होंने आपको प्रोवाइड कराया है, आप जस्ट अपनी मेडिकल कंडीशन उनके साथ शेयर करिए, वो हमारे तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। तो हम आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको अपने ट्रीटमेंट के साथ हमारा कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी बॉडी अंदर से रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका ट्रीटमेंट धीरे धीरे आपका फिजिशियन खुद ही बंद कर देगा। जैसे कि मान लीजिए आप डायबिटिक हैं, तो डायबिटीज की कोई टैबलेट ले रहे हैं या इंसुलिन लग रही है, तो आपको तुरंत बंद नहीं करना है। हमारा डायबो जूस, सीबकथॉर्न डायबो जूस आपको इस्तेमाल करना है। वो इस्तेमाल करते करते धीरे धीरे आपकी बॉडी अपने आप अंदर से रिकवर होने लगेगी। जब रिकवर हो जाएगी तो डायबिटीज खुद कंट्रोल करने लगेगी। तो अब आपको जब आपकी डायबिटीज खुद ही कंट्रोल हो रही है, तो आपका फिजिशियन आपको टैबलेट क्यों देगा? अपने आप वो बंद कर देगा, लेकिन आपने खुद बंद नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पर्सनल केयर की बहुत बड़ी रेंज है, ब्यूटी केयर की बहुत बड़ी रेंज है, फूड प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, होम केयर, किचन केयर, मतलब हमारे पास अच्छी खासी रेंज है 180 प्लस प्रोडक्ट्स की। उसकी ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं आपको आज का मेरा सेशन अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने अभी तक सीबकथॉर्न का इस्तेमाल नहीं किया है तो सीबकथॉर्न का इस्तेमाल आप करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच।